राधे राधे दोस्तों। सफला एकादशी व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। जागरण करते हुए कीर्तन पाठ आदि करना अत्यंत फलदायी रहता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यह एकादशी व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है। महत्व। सफला एकादशी के विषय में कहा गया है कि यह एकादशी व्यक्ति को सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य एक भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के पाप दूर होते हैं। एकादशी व्रत व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है और जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए तो मोक्ष देता है। पूजन विधि। सफला एकादशी के व्रत में देव श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। जिस व्यक्ति को सफला एकादशी का व्रत करना हो वह इस व्रत का संकल्प करके इस व्रत का आरंभ नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ करें। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जहाँ तक हो सके व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में उसे नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद धूप दीप फल आदि से भगवान श्री विष्णु और नारायण देव का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। रात्रि में भी विष्णु नाम का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को अन्न और धन की दक्षिणा देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। कथा। चंपावती नगरी में एक महिषामान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था और पिता का धन व्यर्थ करने से भी पीछे नहीं हटता था। वह सदैव देवता ब्राह्मण वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार प्राप्त हुए तो उसने उसे राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक ने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कार्य करने लगा। रात्रि में जाकर निवासियों को मारने और कष्ट देने लगा। पहरेदार उसे पकड़ते और राजा का पुत्र मानकर छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे लुम्पक रहता था। पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण मूर्छित हो गया। अगले दिन दोपहर में गर्मी होने पर उसे होश आया। शरीर में कमजोरी होने के कारण वह कुछ खा भी ना सका। आसपास उसे जो फल मिले उसने वह सब पीपल की जड़ के पास रख दिए। इस प्रकार अनजाने में उससे एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। जब रात्रि में उसकी मूर्छा दूर होती है तो उस महापापी के इस व्रत से तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके समस्त पाप का नाश कर देते हैं। लुम्पक को जब अपने सभी पाप नष्ट होने का पता चलता है तो वह उस व्रत की महिमा से परिचित होता है और बहुत खुश होता है। अपने आचरण में सुधार लाता है। वह शुभ कामों को करने का प्रण लेता है। अपने पिता के पास जाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। तब उसके पिता उसे क्षमा कर
अपने राज्य का भागीदार बनाते हैं। जय जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।